स्वागत है आपका आज की चाय पे। जिन्होंने दूसरी पॉडकास्ट जो आज मैंने अपलोड करी है नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो जनता ने जो रियलिटी चेक दिया है मैडम को, मैंने उस पॉडकास्ट में वो बात कवर करी है। अब बात करते हैं मैडम के उस एस्पेक्ट की जो कि मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आया। तो गाइस मेरे ना बहुत असर हो रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मेरे ऐसे जीभ भी दिखा दीजिए, जीभ भी दिखा दी। और मतलब मैडम इतनी पेन में थी एंड आई रियली थॉट दैट मे बी डबिंग तो छोड़ दीजिए, अगर ऐसा है तो शायद हो सकता है जनाब हेल्प कर दें या मैडम सिर्फ शो करेंगी सूट्स। बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि शायद तो मैडम भूल गई। मैडम आप भूल जाते हो कि अपनी स्क्रिप्ट एक बार रिव्यू करा करो, या फिर आपको समझ नहीं आता है क्या है। मुझे समझ नहीं आता क्योंकि हो सकता है ये बोले कि मैंने पहले ही वो कर दिया था, बाद में आंसर आए, बहुत कुछ कह सकती हैं ऑफ कोर्स टू कवर अप। पर आपके सर पे एक हल्का सा निशान आ रखा है, पूरे के पूरे उस व्लॉग में वो निशान आपके सर पे है, जिससे ये पता लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेम डे का ही आपका सारा का सारा वो है। तो आपके बाकी के पूरे व्लॉग में क्यों, मतलब आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक थी और आपकी एनर्जी एकदम ऑन पॉइंट थी, और इतने टाइम से आप बिल्कुल, मतलब आपके जब बाल झड़े हैं, जब आपको कमज़ोरी आई थी, जब आप बोल नहीं पा रही, जब बात नहीं कर पा रही थी, उस टाइम पे आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अल्सर हो सकता है जी, हो सकता है, स्टिल मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। बट इसी व्लॉग में जो ये शो करने की कोशिश कर रही थी, मुझे पूरे व्लॉग में कंटिन्यूसली वो चीज़ नहीं दिखी। या तो मैडम आप खुद ही अपनी बात भूल जाओ। आप याद रखो ना कि आपको ये चीज़ हुई है। जैसे आपको याद रखना चाहिए था कि आपको डॉक्टर ने बोला सॉक्स पहन के रखना है, और आपने बोला मैं सॉक्स पहन के रखूंगी। फिर आप गए, आपने बाल कटवाए, और बाल कटवाते टाइम आपने पैर दिखा दिए और उसमें दिख रहा था कि सॉक्स नहीं पहने थे। आप अपनी स्क्रिप्ट याद रखिए, या फिर कोई इंसान रख लीजिए, कोई पर्सनल असिस्टेंट जो आपको याद रहे। मैडम आपको ना वो वाली बात कवर अप करनी है, मैडम आपको ना ये वाली बात कवर अप करनी है। आपने ना व्लॉग के स्टार्टिंग में ये बोला था, तो पूरे व्लॉग में जो आपने बोला वो उससे उलट ही था। सीरियसली आई डोंट गेट हर पॉइंट। सामने लोगों को आप उल्लू बना रहे हो, या फिर आपको किसी ने बताया हुआ है कि ये सिम्टम्स होते हैं तो ये दिखाने हैं। तो आप क्या करते हैं, ये मैंने एक बार बिग बॉस में बात सुनी थी और उस टाइम पे मुझे बड़ी ये लगी थी कि एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करते हैं, है ना। अगेन मैं कह रही हूँ, हो सकता है दवाइयों पे हो और होंगी, ऑपरेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और दवाइयाँ इनकी लगी होंगी। बट क्या वो सब चीज़ें जो ये बोल रही हैं वो इन्हें हो रही है, उस पर मुझे थोड़ा सा वो है। क्योंकि हर बार कमेंट सेक्शन में कोई कुछ कहता है और नेक्स्ट में आपका कवर अप आ जाता है। और ये वाली बात जो आपने, हाथ वाली बात जैसे आपने कही है, विजिबली आपका हाथ बहुत टाइम से, आप देख लीजिए इनके पुराने कितने व्लॉग्स उठा के, हमेशा उस तरफ से रेडिश रहता है, पाम की तरफ से हमेशा इनका हाथ हमेशा ऐसे ही लाल रहता है। बिकॉज क्या है ना, वो पैसों की लाली है, वो बहुत ज़्यादा जो आराम है, जो क्योंकि हाथ में जब ज़्यादा आपको खून दिखता है। इनफैक्ट आई रिमेंबर एक डॉक्टर ने भी ऐसे बोला था कि अगर हीमोग्लोबिन भी आपको हल्का सा आइडिया लेना हो, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेड थिंग, बट हाँ थोड़ा आइडिया लग जाता है जब हाथ पे देखो और हाथ एकदम ऐसे लाल होता है, पाम एकदम आपका, दैट इज़ नॉट अ ब्लिस्टर जो आप कह रहे हो, वो छाला नहीं है, अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद फिर जब लोगों ने बात उठाई कि हाथ पे वो नहीं है, तो फिर आपने बोल दिया कि मुंह के अंदर है। अब मुंह के अंदर तो कोई आपके झाकेगा नहीं, है ना। और जो आप कर रहे थे, अरे मजबूरी क्या है, मुझे अभी तक 3 व्लॉग से समझ नहीं आ रहा। एक साहिबा की मजबूरी है कि बच्चा बीमार है, व्लॉग खींचना। फ्रेंड्स आपको तो पता है इतना बीमार है, हमको पता है ये बहुत वो है, तो फ्रेंड्स अब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे। अरे हर जगह आप जा रहे हो, ऑडेसिटी कैसे है, हिम्मत कैसे है, आप में जिगरा कैसे है, हाथ में कैमरा पकड़ के बच्चे को शूट करने का और अपने आप को शूट करने का और सबके दुख दिखाने का। इतने हबड़ दबड़ में कैमरा ऑन करना तुम लोगों को याद रहता है, लप्पुओ। सीरियसली ऑल ऑफ यू, जितने में व्लॉगर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव। अरमान मलिक को पीछे छोड़ रहे हैं अब ये लोग, वो भी तो यही करता है। और मैडम ओ ले मजबूरी है क्या, मजबूरी है व्लॉग बनाना, रुक जाओ मत बनाओ। फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ, मुझे बोला नहीं जाला, अरे बोला नहीं जाला तो बस करो, स्टॉप इट। ये नाटक है, क्या नाटक हो रहा है। अरे पैसों की मजबूरी है। हाँ अच्छा, लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, जो इनके बहुत बड़े फैंस हैं, आर्डेंट फैंस हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे इतना पैसा लग गया है बीमारी में, इनको पैसों की जरूरत। अरे रहने दीजिए, जितना बीमारी के टाइम कमाया है वो नहीं देखा। 50 लाख व्यूज तक चले गए थे जब मैडम की बीमारी की अनाउंसमेंट हुई है। अफसोस व्लॉग्स पे अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए, दैट इज नॉट द वे। बीमारी को यूज करके व्लॉग्स नहीं बनाने चाहिए। बट चलिए बोल देते हैं कि इन्फॉर्म कर रहे थे, सो कॉल जनाब चाहते तो स्टोरी और कम्युनिटी पोस्ट से कर सकते थे इन्फॉर्म, बट व्लॉग से, हर व्लॉग पे एक अपडेट देते थे जनाब। तो इन्होंने तो तब भी व्लॉगिंग बंद नहीं करी।
और मैं बड़ी जी खुशफहमी में थी कि शायद मैडम बीमार हैं तो जनाब ने व्लॉगिंग छोड़ दी। एक नंबर के लप्पू हैं, लिटरली अपनी बीवी को बिठाने से पहले कैमरा सेट करते हैं और फिर चेयर लगा रहे थे अस्पताल में। व्लॉगिंग का क्रेज इतना था, तो अब क्या मजबूरी है? अब तो ये मतलब मैम अगर इतना है कि बोला नहीं जा रहा तब तो कमा लिया ना, खींच लिया ना पैसा, थोड़ा सा आराम कर लो, एक दिन छोड़ दो। गाइस मैं फिर भी कोशिश करूंगी इतना, मतलब आपके, और ऊपर से ऐसा तो है नहीं कि लोग मरे जा रहे हैं इनको देखने के लिए, कमेंट सेक्शन से पता लग रहा है। अगर ये चाह रही थी कि इनको थोड़ा सा एक वो होता ना, एक बेचारापन हो जाए या फिर ये बेचारी दिख जाए, आई एम सॉरी बट जनता ने आपको स्पेयर नहीं करा है, और करे भी क्यों? आप जनता पे इस तरीके से अपने डिजाइन थोपोगे और आपको लगेगा कि आप इन चीज़ों पे सहानुभूति, फर्स्ट ऑफ ऑल येस यू आर अनवेल, एंड इफ यू आर अनवेल देन टेक रेस्ट। हमने आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं बोला है कि व्लॉगिंग करो। अब इस बात पे भड़क मत जाना मैडम, भड़कोगे तो हमें क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल अगर आप बीमार हैं बस अपडेट कीजिए कि ऐसे ऐसे अल्सर्स का वो है, आप बात नहीं कर सकते हैं, या फिर वो डबिंग आप मुंह बंद करिए और अपने जनाब से, अरे लप्पू होते ही कहाँ हैं, वो भी तो है ना, इमोशनली अवेलेबल आदमी ही नहीं है वो अपने ही गमों में डूबा है। गाइस मुझे शाहरुख खान का डुप्लीकेट रोल नहीं मिल रहा। किरण, इन व्लॉगर्स ने तो व्लॉग्स को लिटरली मजबूरी और एहसान ये दोनों बना रखा है कि हम व्लॉग्स आपके लिए डाल रहे हैं। गाइस आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ व्लॉग्स डाल रहे हो पैसों के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि ओ हो कितनी मजबूरी में भी व्लॉग डाला, तो कोई नहीं बोल रहा है डालो, सच में नहीं डालोगे तो थोड़ा लोग सांस ले लेंगे, तो लोगों को चैन आ जाएगा, लोगों को थोड़ा सा आपके डिजाइन से ब्रेक मिल जाएगा। रादर मुझे कहना चाहिए आपकी कारीगरी से, मतलब क्या सोचते क्या हो मैडम आप? और छोड़ दीजिए सब कुछ, कैसे इन व्लॉगर्स के लिए अपनी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, अदरवाइज तो ये गाइस थोड़ा सा बीपी ये था, बीपी वो, ये एकदम से भाग जाते हो डॉक्टर के। इनके यहाँ पे मतलब गले में इतने अल्सर हैं, हाथ में ब्लिस्टर है और बाल झड़ रहे हैं और बुरी हालत है और एनर्जी है नहीं, और मुंह पे पूरी रौनक है। मैं कमेंट पढ़ रही थी इनके, आई गेस एक व्लॉग पहले का ही, लोगों ने लिखा कि माशाल्लाह, आई गेस वो फोटोशूट वाला व्लॉग था, माशाल्लाह मैडम आपके मुंह पे कितनी रौनक है, वाह वाह कितना बढ़िया रिकवरी। अरे आसान होता है सी जैसी बीमारी से रिकवर करना, आसान है उन भारी दवाइयों को झेलना, आसान है, मतलब हो ही नहीं सकता कि इस तरीके की मुंह पे रौनक हो। अगर हिना खान की थी, वो मेकअप करती थी बहुत, उनका पूरा का पूरा वो होता था एक, जब वो हटाती थी, उनका वो एक वीडियो भी है जहाँ वो विग हटा रही हैं, एंड लुक एट हर फेस, लुक एट हर बॉडी, पूरी सूजी होती थी और वो एग्जॉस्टेड दिखती थी और वो थकी दिखती थी। ऑफकोर्स उतनी बड़ी बीमारी इनको नहीं हुई है, बट लेट मी रिमाइंड यू ऑल, हम नॉर्मल से एंटीबायोटिक्स पे होते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, कितने वीक हो जाते हैं, और इनकी इतनी एनर्जी होती ही नहीं है। मैं लिख के दे सकती हूँ किसी इंसान को, कोई टारगेट उस पर चल रहा है थेरेपी पे या मेडिसिन पे या जो भी, उस इंसान पे इतनी एनर्जी नहीं हो सकती कि वो पेन के सारे सूट्स दिखाएगा और यस गाइस मेरे गले में मतलब ये जीभ क्या दिखा रहे हैं, क्या मैडम क्या मजाक क्यों बना रखा है आपने इस बीमारी को? इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। अगर खुदा न खास्ता भगवान ना करे 1% इनकी बात वो है ना जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट शब्दों में नहीं बोल रही हूँ, तो थोड़ा भगवान से डर लो, ऊपर वाले से डर लो मैडम और जनाब। और अगर सच में हो रखा है तो भैया फिर तो अपने लिए प्लीज थोड़ा सा व्लॉगिंग से ब्रेक लो। हाँ मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगता है, यस पैसे तो सबको अच्छे लगते हैं, बट हेल्थ इज वेल्थ। अगर सच में आपके ब्लिस्टर्स है उसके बावजूद आप व्लॉग बना रही हैं तो ये जुनून है, ये बेवकूफ़ी है, इतने डम नहीं हो सकते आप। कोई इंसान अगर जॉब पे भी जाता है, वैसे उनकी तो लाइफ अलग ही वो होती है, जॉब वाले तो ब्रेक ले ही नहीं सकते हैं, ज़्यादा ब्रेक लेते हैं उनको जॉब से निकाल देते हैं, इन पे तो फिर भी ऑप्शन है। एंड ट्रस्ट मी, अगर किसी को लगता है ना पैसों का क्या होगा, इनकी इलाज में इतने पैसे लगे, अगर ये नहीं पूरा 1 महीना भी नहीं डाले ना व्लॉग, जो ये कर चुके हैं पहले भी कर चुके हैं, ट्रस्ट मी इनके पुराने व्लॉग्स पे ही इतने व्यू आ जाते हैं कि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि ये नया व्लॉग डालें। ये 3 महीने भी नहीं डालेंगे तब भी इनका घर बहुत बढ़िया चलेगा। आपको लग रहा होगा और अभी तक क्या कुछ कमाया नहीं और सारा बहा दिया? ऑफकोर्स सेविंग होती है, हर किसी की होती है। और किसी ने कमेंट किया था ये जो लेबल है, इसका जो रीलॉन्च है, ये सब कुछ जिस तरीके के आप डिज़ाइन लॉन्च कर रहे हो, जैसे आप कपड़े लॉन्च कर रहे हो, जो आप मतलब आप पूरे पब्लिक फीडबैक को जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हो, मुझे सीरियसली लगता है कि पूरी दाल ही काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरा का पूरा लेबल ही कुछ। हाँ, किसी ने कमेंट करा कि ब्लैक एंड वाइट वाला लग रहा है, मुझे भी ब्लैक एंड वाइट ही लग रहा है, मुझे पूरा कलेक्शन ब्लैक एंड वाइट लग रहा है। पैसे को कैसे से क्या करना है ना? बताओ, इन पे अभी कमी है? अभी इन पे कमी है पैसे की कि अभी इसकी और जरूरत पड़ गई थी? इतना डेस्परेट हो आप पैसे कमाने के लिए कि 4-5 सोर्स से कमाओगे, इवन दो
यू हैव लैक्स ऑफ मनी जो कि हर मंथ आता है। लप्पू जनाब को रोल नहीं आते होंगे बट उन्हें वो रोल करना है जो आराम से हो जाए, ऐसे बैठ के। याद है आपको टूनी के लिए अलग से रूम है, वैनिटी अलग से, ये अलग से, किचन अलग से। इनको अमिताभ बच्चन वाली ट्रीटमेंट चाहिए डेली सोप्स के लिए, और हर कोई वो करता नहीं है। और इनमें इतनी कोई बात रह भी नहीं गई है। नया हेयर स्टाइल तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्ला वल्ला, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, है ना। बेचारे का मोराल क्यों डाउन करना, वैसे ही बहुत मोराल नीचे हो रखा है। तो बस मैंने इतना ही कहना था कि कुछ बात जमी नहीं, समझ नहीं आई कि अल्सर है मेरे मुंह में, फैंस मेरे मुंह में, निम 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 ऐसे करके आप बोल रहे हो, एंड देन द नेक्स्ट सेकेंड यू आर फाइन, आप बढ़िया बात कर रहे हो। ओ नेक्स्ट डे अचानक से आ गए होंगे, हो सकता है, पता नहीं। इनके साथ ही सब कुछ अचानक से होता है। इनके बच्चे की न्यूज़ अचानक से आती है, इनके अल्सर की न्यूज़ अचानक से पहलगाम के बाद आती है, अचानक से अब अल्सर आ गए, कभी कमेंट पढ़े तो बाल झड़ गए, कभी कमेंट पढ़े तो सॉक्स जल गए। मुझे नहीं समझ आते ये लोग, बिल्कुल नहीं आते हैं। ऐसे कैसे कमेंट को फॉलो करके आपकी बीमारी चल रही है क्या। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। AKC मिरेकल्स को जाके सब्सक्राइब कीजिए, LOA1, LOA2, LOA3 फॉलो कीजिए, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। बहुत लोग कहते हैं कि लाइफ में बहुत दुख है, मुझे मेल्स आ रहे हैं कि बहुत दुख है, क्या करें। इट्स ऑल अबाउट लिविंग इन द एंड मतलब अपनी विश फुलफिल्ड के स्टेट में, यानी नो मैटर व्हाट खुश रहिए। आसान नहीं होता, हमेशा आप कर नहीं सकते हो वो, बट क्या होता है हमारे स्टेट ऑफ माइंड को हमें ट्रिक करना है, वो चीज़ें करके जो उस टाइम पे हमें खुशी देंगी, और उस सिचुएशन से निकल के जहाँ पे हम दुखी हैं। बिकॉज जितना हम दुखी होंगे उतना ही मुश्किल डिसीजन लेंगे एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें हम स्टक हैं। वहीं खुशी भरे दिल से, काम माइंड से हम बेटर डिसीजन लेंगे लाइफ में, और धीरे 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 आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी। नेविल और इब्राहिम हिक्स, इन दोनों की टीचिंग्स के बेसिस पे ही मैंने LOA1, 2 और 3 बनाया है। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। फरी बच्चों को खाना खिलाना ना भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।